नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे स्टडी सेंटर पे। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए साइट पोर्शन से आप लोग को सामाजिक विज्ञान, जिसमें से 35 क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। इन सभी क्वेश्चनों को बच्चों ज़रूर तैयार करते चलिए, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं बच्चों जो हमेशा आ जाते हैं, ठीक है, उससे संबंधित। तो इसलिए बच्चों ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और तैयार करें क्वेश्चनों को, ठीक है। चलें, तो आज का ये क्लास शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। चलें, और हाँ, एक चीज़ और बच्चों आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बच्चों, आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं एनएमएस की और फ्री में, ठीक है, तो इस चैनल पे कराई जाएगी मैथ के, साइट के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। साइंस, सामाजिक विज्ञान, मैथ इत्यादि चीज़ कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, ठीक है, जिससे और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। एक चीज़ और आप लोगों से कहना है कि मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताऊँगा उस क्वेश्चन के आंसर को आप पहले से ही गेस करके रखिए, ठीक है। इस तरीके से बच्चों मैं 35 क्वेश्चन बताऊंगा और 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप स्वयं कर पा रहे हैं उसको कमेंट करके बताएंगे। इससे क्या होगा, इससे आप लोग अपने आप को खुद जान पाओगे कितनी तैयारी आप लोग की है और आप लोग इस एग्ज़ाम में पास होने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में, कह रहा है कि वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन 1 है विस्पति, ऑप्शन 2 है ग्रामीणी, ऑप्शन 3 है कुलप, ऑप्शन 4 है राजा, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन है ग्रामीणी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। चलें, अगला प्रश्न है आलमगीरपुर नामक पुरास्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है बच्चों, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दायमाबाद पुरास्थल किस राज्य में स्थित है। तो दायमाबाद पुरास्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, अर्थात ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख ये अंगुत्तर निकाय में है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, चंपा अधोलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ये सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 अंग, ठीक है। चंपा प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अंग महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। चलिए अगला देखें। अशोक का पिता कौन था। तो अशोक का पिता बिंदुसार थे, ठीक है, और बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है। चलें, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक मेगास्थनीज थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, ठीक है, 1504 ईस्वी में, ठीक है, 1504 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये हमसे पूछ रहा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, अर्थात ये चौथा सही है। कब हुआ था, 1576 ईस्वी में, ठीक है, 1576 ईस्वी में। चलें अगला देखते हैं। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी हस्तांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था। तो ये था मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम ने, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष में आरंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था शुरू, ठीक है, और ये गांधी जी के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ। तो प्रथम गोलमेज आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा गया है? तो ये तीसरा सही है, 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गर्म जलधारा का उदाहरण है? तो ऑप्शन में है क्यूरोसियो, ओएसियो, पेरू, लब्राडोर। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है क्यूरोसियो। ठीक है, क्यूरोसियो धारा एक गर्म महासागरीय धारा है जो प्रशांत महासागर में बहती है। विशेष रूप से जापान के पूर्वी तट के पास या भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बहती है, जिससे आसपास के पानी की तुलना में इसका तापमान अधिक होता है। यहाँ पर ओएसियो, लब्राडोर की धाराएं और पेरू की धाराएं ये ठंडी धारा हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांश के बीच आते हैं? तो ये 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच आता है। ठीक है, तो तीसरा सही है। कास्ट स्थलाकेश का संबंध है? तो ये संबंध है चूने के चट्टानों से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थाल घाट का संबंध है? तो थाल घाट का संबंध बच्चों ऑप्शन 1 है उत्तरी रेल, दूसरा है पूर्वी तट रेल और तीसरा है मेट्रो रेल और चौथा है पश्चिमी घाट। तो ये सही उत्तर है बच्चों, पश्चिमी घाट चौथा सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है? तो दक्षिण पश्चिम का संबंध मानसून से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, व्यापारिक कृषि, मिश्रित कृषि, बागाती कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, निर्वाह कृषि का संबंध मुख्य रूप से किसान और उसके परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए की जाने वाली कृषि से है। व्यापारिक कृषि बड़े पैमाने पर बिक्री के लिए की जाती है और मिश्रित कृषि फसल और पशुधन के लिए की जाती है। बागान जो होती है एकल नगदी फसल है। तो इसमें से जो निर्वाह कृषि है इसमें से कोई नहीं है, इसलिए ये चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नगदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो नगदी फसल का प्रतिनिधित्व जो करता है वो कपास, जूट, तंबाकू करता है। ठीक है, नगदी फसलें वे फसलें होती हैं जिन्हें मुख्य रूप से बाजार में बेचने और लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। गलत युग्म को चुनिए। बुशमैन अफ्रीका, जरावा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, एस्किमो ये गलत समूह है, एस्किमो कनाडा। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण होता है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण जो होता है वो सियाल, यहाँ पर सियाल सही ऑप्शन है। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण कहाँ होता है? सियाल। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी का मुख्य रूप से सियाल से बनी है। ठीक है, जो सिलिका और एल्युमिनियम का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। चलो, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो ठंडी गल्फ स्ट्रीम की धारा, कनारी की धारा। ये कनारी की धारा जो है वो ठंडी महासागरीय जलधारा है, अर्थात ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश में बच्चों 75 राज्य हैं। ठीक है, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है? तो ये 21 वर्ष सही उत्तर है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लागू किया गया था, ये सही हो जाएगा। अगला है निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसके एक दिन पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख मिलता है वो भाग 3 में मिलता है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है?
तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 52 का संबंध है, तो अनुच्छेद 52 का संबंध राष्ट्रपति से है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो संविधान के 21 का में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। चले, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो ये कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में शामिल है? तो मूल अधिकार में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन ये शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इटली जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन कौन अस्थायी सदस्य हैं इसके बारे में समझ लीजिए। चीन, फ्रांस, रसिया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यूके और यूएस, ठीक है, ये सभी लोग अस्थायी सदस्य हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ज़रूर पूरा वीडियो को देखे होंगे। जो बच्चे भी पूरा वीडियो को देखे हैं उन सभी बच्चों को मैं इतना उम्मीद करता हूं कि वो सभी लोग इन क्वेश्चनों को देखे होंगे और तैयार किए होंगे, ठीक है। तो मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।